हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। वैसे तो हम आपके लिए ज़्यादातर हमारी वीडियोस में लेकर आते हैं आपके लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी होती है, जिसमें आपको हमारे जो भी जॉब आती रहती हैं उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं कि ये भी जॉब आई हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही खास है, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के बारे में आप तक जानकारी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपके लिए खास ऐसे है कि आपके लिए आज हम लेकर आए हैं जो भी आपके सरकारी जॉब्स में सवाल जवाब किए जाते हैं, जो भी आपके। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपके जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें ये एग्ज़ाम में आपके सवाल आते हैं। तो इसीलिए इन सवालों को ज़रूर देखिए और इनके सही जवाब भी जानिए, इससे आपको तैयारी करने में बहुत ही मदद मिलेगी। आने वाले आपके जो भी पेपर होंगे उसमें ये सवाल आते रहते हैं और हम वही सवाल लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके होते हैं या आएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन सवालों के जवाब के बारे में जानकारी पहले से ही मिल जाए। तो आइए हम आप शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो इसमें पहला सवाल है, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति क्या है। तो हमें आपको है इसमें एक लोकोक्ति बतानी है कि कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, इसकी लोकोक्ति क्या है। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके जो है जवाब कुछ लोगों के कमेंट्स में आ गए हैं, तो आपको हम इसका सही आंसर बता देते हैं। जो लोग नहीं दे पाए हैं इसका जवाब, इसका सही आंसर है, काबुल में क्या गधे नहीं होते। जी, इसका जो आंसर है वो सा है। तो आप इसको देख लीजिए, और जिन लोगों के जवाब सही थे वो बहुत ही अच्छे, आगे भी तैयारी आप करते रहिए। आइए अब हम जान लेते हैं दूसरा सवाल। तो इसका जो दूसरा सवाल है वो है, अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अभी प्लस ईस्ट, बी अभी प्लस ईस्ट और सी अभी इष्ट। तो आपका डी है अभी इष्ट। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आपका सही जवाब है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है डी अभी प्लस ईस्ट। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल जो है हमारा इसमें आपका है, इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है अमुद, दूसरा ऑप्शन है पारावार और तीसरा ऑप्शन है अवर्ण और आपका चौथा ऑप्शन है पयोधी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है, अमुद। ठीक है दोस्तों, और जिनके जवाब सही जा रहे हैं वो आगे भी देखते रहें ताकि आगे जो सवाल हैं आपके उसकी भी तैयारी आपके साथ साथ होती रहे और आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें आप और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। आपके बिल्कुल दिमाग में ये सवाल बैठ जाएंगे, क्योंकि जब हम करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है। जी, तो हमारा अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। तो इसमें से ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए कौन सा शब्द होगा, आप बताइए। पहला ऑप्शन है आपका प्रक्षिप्त, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्क्षिप्त, तीसरा ऑप्शन है आपका आरोहण और चौथा ऑप्शन है आपका उत्थान। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर होगा आपका बी उत्क्षिप्त। अगला प्रश्न है हमारा आपका, मांग अधिक आपूर्ति कम, आश्चर्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका, एक अनार 100 बीमार और दूसरा ऑप्शन है ऊंट के मुंह में जीरा, तीसरा ऑप्शन है आपका, एक पंथ 2 काज और चौथा ऑप्शन है ऊंची दुकान फीके पकवान। तो चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका, एक अनार 100 बीमार। जी, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपनी बुराई नहीं दिखना, काम ना जानना और बहाने बनाना, तीसरा ऑप्शन है ना कारण होगा ना कार्य होगा और चौथा ऑप्शन है परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला लाता है। जी, तो
इसमें आप चारों ऑप्शन देखिए और इसका सही आंसर है दोस्तों अपनी बुराई नहीं देखना। जी हाँ, चिराग तले अंधेरा यानी कि अपनी बुराई नहीं देखना। अगला प्रश्न है हमारा आपके लिए, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? जी हाँ, तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई, और दूसरा ऑप्शन है चोर की दाढ़ी में तिनका, तीसरा ऑप्शन है गरजे पर बरसे नहीं, और चौथा ऑप्शन है ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई। जी, दयनीय स्थिति होने पर भी घमंड ना छोड़ना, इसका मतलब है कि रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई। अगला क्वेश्चन है आपका 99 के फेर में पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। धन जोड़ने में लगे रहना, दूसरा है मूर्खता के कार्य पर बैठना, तीसरा है किसी के चक्कर में पड़ जाना, और चौथा है परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। पहला आंसर इसका सही होगा धन जोड़ने में लगे रहना। अगला क्वेश्चन है हमारा संबंध कारक का चिन्ह है। तो इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से संबंध कारक का कौन सा चिन्ह सही है। ए है आपका में पर, और बी है आपका के लिए, और सी में आपको तीन दिए गए हैं रा, रे और री। इसके अलावा आपका डी है उसका है से। तो इसमें से आपको बताना है कि संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, यानी कि रा, रे और री। अगला क्वेश्चन है देश को हानि जय चंदों से ही होती है, रेखांकित में संज्ञा क्या है? इसमें आपको संज्ञा बतानी है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है द्रव्यवाचक। जी, तो इसमें जैसा कि देश को हानि जय चंदों से ही होती है, इसमें आपका जातिवाचक आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका नल बूंद बूंद टपक रहा है, इस वाक्य में रेखांकित है। तो इसमें क्या रेखांकित है ये आपको बताना है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है क्रिया, और तीसरा ऑप्शन है क्रिया विश्लेषण, चौथा ऑप्शन है सर्वनाम। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर सही है वो है सी, क्रिया विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? तो इसमें आपको क्रिया का भेद बताना है। इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका आक्रामक, दूसरा है सक्रमक, तीसरा है प्रेरणार्थक और चौथा है दृढ़मक। तो इसमें आपके चारों में से कौन सा सही है जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका पहला ऑप्शन आपका ठीक है, आक्रामक। अगला क्वेश्चन है स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11 और चौथा है 12। तो इसमें आपको चार ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो आप जल्दी से बताइए कि कितनी स्थायी भावों की कुल संख्या होती है। जी, तो इसमें आपकी 9 जो है वो सही आंसर है। स्थायी भावों की कुल संख्या 9 होती है। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसके आपके चार ऑप्शन है। पहला है जुगुप्सा, दूसरा है क्रोध, तीसरा है शोक और चौथा है निर्वेद। इसमें आपका जो आंसर सही है वो है निर्वेद। जी हाँ दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें आपको भी चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है उत्साह, दूसरा है शोक, तीसरा है हास और चौथा है रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव इन चार ऑप्शन में से जल्दी कमेंट करके बताइए।
तो दोस्तों इसका आंसर जो सही है वो है रति। रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो अगला क्वेश्चन है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला है हास्य, दूसरा है शांत, जो तीसरा है वो है अद्भुत और चौथा है विवित्स। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है अद्भुत। तो आपका ये सही आंसर हो जाता है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपका है किलक अरे में नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसके 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है वीर, दूसरा है शान, तीसरा है तत्सल, चौथा है हास। जी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर हमें बताइए। जिन लोगों का आंसर सही नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ, इसका जो आंसर है वो है तत्सल। इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें है अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरद नाही चितवत, जो थत थारे तखित ज्वारी, छूटे चिहुर बदन कुम्हालू, जो नालिनी हिम कर की मारी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? इसके आपके 4 ऑप्शन हैं। हास्य, करुण रस, विप्रलंब, श्रृंगार और संयोग। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है सी, प्रलंब श्रृंगार। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस और वीर रस। जी दोस्तों, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ रसों में आता है। तो आगे की वीडियो और आगे के हमारे सवालों को जानने के लिए, हमारे वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आगे भी इस तरह के प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में।